बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन कबाब और इसे हम ग्रिल और ओवन के बगैर तवे पर ही रेडी करेंगे। और इसे बनाने के लिए आपको चिकन का कीमा करवाने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे खाने के बाद कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि आपने इसे तवे पे रेडी किया है या कोयलों पे बारबेक्यू स्टाइल में बनाया है। तो अगर आप रवायती कीमे के कबाब खा खा के बोर हो चुके हैं तो एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही लिया है। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब स्पाइसेस में हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है और ये पिंक हिमालय साल्ट है। इसके बारे में मैं आपसे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ही पेपरिका पाउडर लेंगे। ये असल में सुरख शिमला मिर्च का पाउडर होता है। 1.5 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च लेंगे। 1 चम्मच ही कचरी पाउडर ऐड करेंगे। इससे हमारा चिकन बहुत ही अच्छी तरह गल जाएगा। 1/4 चम्मच के हिसाब से दालचीनी का पाउडर लेंगे और इसकी वजह से कबाब में बहुत ही यूनिक टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। 1.5 चम्मच ही कुटी हुई काली मिर्च लिया है मैंने यहाँ पे। आप इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच लहसुन पाउडर ऐड करेंगे और 1 से 1.5 चम्मच तक ज़ीरा पाउडर लेंगे। इसमें हमने गरम मसाला ऐड नहीं करना है वरना वो एक रिवायती टेस्ट की तरफ चला जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें हमने कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और बेसिकली ये कलर पेपरिका पाउडर की वजह से आया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 से ढाई खाने के चम्मच लेमन जूस, 1 चम्मच सफ़ेद सिरका। आप चाहें तो इसमें चिली सॉस या चिली गार्लिक केचप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बारी है चिकन की। चिकन की ये कटिंग मैंने खुद की है और आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसे लंबे लंबे पतले टुकड़ों में काटना है। चिकन का जो थाइस वाला बोनलेस पार्ट होता है वो बहुत ही जूसी होता है, लेकिन अगर आप चिकन के कोई भी बोनलेस पार्ट से ये बनाना चाहते हैं तो आराम से ये स्ट्रिप्स कर सकती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी कटिंग का प्रोसेस दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने उसे स्किप किया, सिर्फ ये सोच के कि मेरे व्यूअर बहुत इंटेलिजेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सिर्फ स्ट्रिप्स को देख के ही समझ जाएंगे कि इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। आप देख सकते हैं सारे लंबे पीसेस नहीं हैं, कुछ ये छोटे पार्ट्स भी हैं, तो इनको भी हम एडजस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। अब जैसे भी आपको ईजी फील हो आपने ये सारी मैरिनेशन अच्छी तरह से तमाम चिकन के पीसेस पे लगा लेनी है और इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए आपने मैरिनेट करना है, ठीक है। अब इसे कबाब की शेप देने के लिए आप इस तरह से लकड़ी की स्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं। इस्तेमाल से पहले आपने इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देना है। इससे ये मजबूत हो जाती हैं और आप इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लोहे की ये जो सलाखें होती हैं जो कि हम बारबेक्यू वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास ये अवेलेबल हैं तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ये सलाखें मार्केट में अवेलेबल हैं। आई थिंक ये 12 का पैक ही है और प्राइस के हिसाब से इसकी पैकिंग और क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो मैरिनेशन के बाद आपने इसे इस तरह से कबाब की शेप में लाना है। आप समझें जैसे कि हम सिलाई करते हैं और सुई को कपड़े में से गुजारते हैं, ऊपर नीचे करके बिल्कुल इसी तरह से इसको पिरोना है हमने। अब आप अपने कबाब को जितना भी लंबा करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और एक और बात, सर्दी में आपने इसे शेल्फ पे ही मैरिनेशन के लिए रख देना है, लेकिन अगर आप गर्मी में इसे मैरिनेट कर रहे हैं तो आपने इसे फ्रिज में रखना है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम तमाम स्टिक्स पे अपने चिकन को लगा लेंगे। आपने क्वांटिटी के हिसाब से अपने मसालों को कम या ज़्यादा कर लेना है। आप देख सकते हैं तमाम सलाखें मैंने रेडी कर ली हैं। अब बाकी का काम हम तवे या पैन में करेंगे। आप देख सकते हैं हमने तवा और पैन दोनों ही रख लिए हैं चूल्हे पे और चूल्हे की आंच को इंतहाई स्लो रखा हुआ है। अभी इन दोनों को हमने हल्का सा ग्रीस कर लेना है। इन लकड़ी की स्टिक्स को आप अपनी पैन के साइज़ के हिसाब से छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें तवे पे बना रहे हैं तो जाहिर है फिर आपको इन्हें तोड़ने की या छोटा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। चूल्हे की आंच को आपने बहुत ज़्यादा स्लो नहीं रखना है, आंच को आपने स्लो टू मीडियम ही रखना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा स्लो होगी तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा। जैसे ही आपको अंदाज़ा हो कि चिकन ने एक साइड से थोड़ा सा कलर ले लिया है तो आप इसे हल्का सा हिला के चेक कर सकते हैं ताकि ये नीचे से चिपकने ना पाए। अक्सर का चूल्हों का जो सेंटर वाला बर्नर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ होता है, तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे चिकन के जो कबाब हैं, टिक्के या कबाब जो भी वो बनाते हैं वो सेंटर से थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। तो उसका हल यही है कि एक तो मैरिनेशन के लिए आप चिकन को काफ़ी ज़्यादा टाइम दें, दूसरा ये कि जो साइड वाली सलाखें आपने रखी हैं कबाब की उनको सेंटर में आप ला के उन्हें भी अच्छी तरह पकने का मौका दें। आप देख सकते हैं आपने इस तरह से टर्न करना है कबाब को। आपने कबाब को 2 साइड से नहीं पकाना है बल्कि 4 अतराफ से पकाना है। इस तरह से आपने हर सलाख को सेंटर में ला के उसे भी पकने का मौका देना है ताकि तमाम सलाखें अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं।
अब जब चिकन मुकम्मल तौर पे अपना कलर चेंज कर लेगा तो हम इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। आप चाहें तो मैरिनेशन के वक्त भी इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। और ऑयल लगाने के बाद इनकी साइड हम चेंज कर देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा कलर ले रही हैं। अब जितनी दफ़ा भी हम इनकी साइड चेंज करेंगे तो इन पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे, ठीक है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छा बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और अब बात है इसको स्मोकी फ्लेवर कैसे दिया जाए, तो उसका हल भी है हमारे पास। इसे मुकम्मल तौर पे पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे और उसके बाद हम इसे सलाखों से उतार लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे सलाखों के साथ ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसे किसी ऐसे बर्तन में शिफ्ट कर सकें जिसमें हम इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए जब इसमें कोयले का धुआं देंगे तो कोयले का धुआं बर्तन से बाहर ना निकलने पाए। अब यहाँ पे कोयले को मैंने अच्छी तरह से दहका लिया है। अब इसे हम अपने कबाब वाले पैन में शिफ्ट करेंगे और इस कोयले के ऊपर चंद ड्रॉप्स ऑयल के ऐड करेंगे और जैसे ही धुआं उठेगा आपने इसे फ़ौरन कवर कर देना है ताकि इसकी जो स्मोक है वो ज़ाया ना होने पाए। इसकी लिड में जो एक सुराख होता है उसे भी मैंने बंद कर दिया है, उसमें मैंने एक लंबे कद वाली लौंग फंसा दी है। आप चाहें तो इसके ऊपर आटा भी लगा सकते हैं। और एक और बात, जिस कटोरी में हमने ये कोयला रखना है आपने कोशिश करनी है कि वो किसी ऐसे मटेरियल की बनी हो जो कि जलने ना पाए। मेरे बच्चे तो इस स्मोकी सीन को बहुत इंजॉय करते हैं। अगर आपने इंजॉय किया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इन कबाब को आप पुदीने की चटनी और गार्लिक नान के साथ सर्व करें तो क्या ही बात है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। सुने रुके, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।